सहारनपुर में दिल्ली रोड स्थित वी ब्रॉस अस्पताल में आज कर्मचारियों के चेहरे पर मुस्कान आ गई जब पुराने प्रबंधन द्वारा अस्पताल का चार्ज लेते हुए कर्मचारियों की रुकी हुई सैलरी दी गई। इसके अलावा उन्होंने वी ब्रॉस अस्पताल में मरीजों को बेहतर इलाज देने की बात कही। आपको बता दें कि विगत सोमवार को चिकित्सक, नर्सिंग, सिक्योरिटी और ओटी स्टाफ ने अस्पताल के बाहर धरना दिया। उनका कहना था कि 6 महीने से सैलरी नहीं मिली है। आरोप है कि दिसंबर में दिए गए चेक भी बाउंस हो गए हैं। 3 दिसंबर से वी ब्रॉस अस्पताल बंद था। बुधवार को वी ब्रॉस अस्पताल को पूरी तरह से सजाया गया था। हॉस्पिटल के प्रबंधक असित सेन द्वारा वी ब्रॉस अस्पताल का फीता काट कर शुभारंभ किया गया। उन्होंने पत्रकारों से वार्ता करते हुए दूसरे पक्ष पर आरोप लगाया कि वो यहां से कीमती मशीन ले गए हैं। इसके अलावा वो कंप्यूटर को तोड़कर हार्ड डिस्क लेकर गए हैं। उन्होंने वी ब्रॉस अस्पताल के कर्मचारियों की रुकी हुई सैलरी देकर उन्हें नए साल का तोहफा देने का काम किया। उन्होंने धरने में अपना समर्थन देने वाली पथिक जनशक्ति पार्टी महिला प्रकोष्ठ की महानगर अध्यक्ष सोनू रानी शर्मा का भी आभार जताया। महानगर अध्यक्ष सोनू रानी शर्मा ने बताया कि उन्हें जब पता लगा कि हॉस्पिटल में कर्मचारियों को वेतन नहीं मिला तो उन्होंने उनके हक को दिलाने के लिए अपना समर्थन देकर धरने में योगदान दिया। वी ब्रॉस हॉस्पिटल में अनिश्चितकालीन धरने की समाप्ति पर पहुंचे किसान मजदूर संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर पूरन सिंह ने भी वी ब्रॉस अस्पताल का चार्ज लेने वाले प्रबंधन को शुभकामनाएं दी। देखिए सहारनपुर से टीनू तोमर की रिपोर्ट। जी असित भाई, आज रीओपनिंग की है वी ब्रॉस की, कैसा लग रहा है? अब मेरे चेहरे से मेरी खुशी का अंदाज, मेरे चेहरे से नहीं बल्कि जितने भी लोग हैं ना, इन सब वो कहते हैं कमिंग होम। एक ऐड देखा था सियाराम का, कमिंग बैक होम, तो वही फीलिंग आ रही है। और लीगली तो हमारा था ही अस्पताल, बीच में थोड़ी फाइनेंशियल डिफिकल्टीज की वजह से हमने दे दिया था लीज पर, और जो डिफिकल्टी थी वो मैचअप हुई नहीं, क्योंकि हर बिजनेस का एक रूल होता है कि हम किसी को कुछ देते हैं तो बदले में कुछ उससे। मैं आपका मकान भी रेंट पे लेता हूँ तो मैं रेंटर ही कहलाऊंगा, मैं ओनर नहीं कहलाऊंगा। और हमेशा लीगल एस्पेक्ट्स को हमने, काशिफ भाई आप पहले से जानते हैं कि लीगल एस्पेक्ट को हमने हमेशा प्रायोरिटी पे रखा है, कभी लीगल काम नहीं किया अस्पताल के अंदर आमतौर पे। और कम से कम ये था, हमने, हमारा खुद का शोषण हुआ तो हुआ, लेकिन हमने कभी किसी स्टाफ का शोषण नहीं किया। और वही सब चीजें होती जा रही थी लगातार। हम भी कभी कभी टाइम पे नहीं दे पाते थे चीजें, वो चीजें टाइम पर नहीं मिल पा रही थी। और साथ साथ अनएथिकल काम काफी ज्यादा होने लगे थे, गुंडागर्दी अस्पताल में बढ़ गई थी। बीच में एक स्टाफ की मौत भी हुई थी, उस बारे में हमने काफी हाईलाइट किया। लेकिन शायद जिस तरह से हमें सपोर्ट मिलना चाहिए था वैसा सपोर्ट हमको नहीं मिला शुरुआत में दौर में प्रशासन की तरफ से, लेकिन बाद में आप लोगों ने। मैं हमेशा, मेरा पहला भी कोविड के टाइम पे भी मैं मीडिया का तो सैल्यूट करता हूँ, मीडिया ने तो हमेशा हमें सपोर्ट किया। और उसके बाद अल्टीमेटली आप लोगों के हल्ला मचाने के बाद प्रशासन ने भी हमारा सहयोग किया। और अच्छी बात यह है कि वी ब्रॉस, मैंने आपको पहले दिन, जब शुरू से 4-5 साल से हम लोग अस्पताल चलाते हैं, तब से हम कहते हैं वी ब्रॉस का मतलब हम भाई। हम भाई का मतलब हम भाई नहीं होता, हम भाई का मतलब हम भाई होता है। हम 2-3 दिन से जो धरना चल रहा था वो किन शर्तों पर हुआ है पूरा, और स्टाफ जो है वो किन शर्तों पर माना है, क्या कुछ उनसे बात हुई है? देखिए क्या है कि अल्टीमेटली हमारा इनसे लगभग 7 से 8 महीने का हमारा रेंट पेंडिंग है इन लोगों का, जो कि जब शुरुआत में हमने अस्पताल दिया था उस समय पर उनसे एक राशि तय की गई थी। मैं राशि भी खोल देता हूँ यहाँ पर। नहीं, रेंट नहीं था, वो रेंट नहीं था। हमने हिसाब किताब की पेशकश रखी थी, जिसकी वजह में वो खाली करने, ना किराया देने को तैयार थे ना खाली करने को तैयार थे। उल्टा हमसे 7 करोड़ की रैंसम की डिमांड की थी। काफी बार, काफी मीडिया के संज्ञान में वो बात ऑलरेडी है। तो हम फिलहाल की तारीख में सारा के सारे स्टाफ की सैलरीज ये हम देंगे, ये हमारी जिम्मेदारी है, और आज ही देंगे। तो वी ब्रॉस पहले की तरह सुचारू चलेगा? वी ब्रॉस पहले तो सुचारू चलेगा। अभी तक के कई मीडिया पर शिकायत करते हैं गेट के बाहर से भगा दिया जाता है, कुछ पता भी नहीं लगता, बातचीत भी नहीं हो पाती। आपके हाथ खुल गए हैं आप लोगों के भी। अब आप कहीं माइक लेके अस्पताल के अंदर पूर्ण रूप से, अल्टीमेटली आजाद देश है, वी ब्रॉस अस्पताल भी आज से आजाद है आप लोगों के। प्रशासन से कैसा सहयोग मिला, क्या कुछ बात हुई? प्रशासन से सहयोग में सिटी मजिस्ट्रेट साहब का विशेष तौर पर धन्यवाद करूंगा। वो इस लाइन में आए और आके उन्होंने सब कुछ ऐसे कर दिया कि अभी तक के तो हम सिर्फ भाग ही रहे थे, आप लोग भी अपनी तरफ से प्रयास कर रहे थे। मैं काफी सारे लोग, आप लोग शायद खुल के सामने हमें ना बताते हो, क्योंकि मीडिया पे अक्सर ये लांछन लगता है मीडिया सिर्फ जो है दबाती है। मैं ओपन फोरम पे बोलता हूँ कि मीडिया शायद सामने आके ना बोलते, लेकिन मीडिया हर एक का सहयोग करती है। मेरे पार्ट से तो मैं इतना बोलूंगा कि मीडिया ने अंदर खाने ताकत बहुत लगाई हमें सपोर्ट करने के लिए। और शायद कहते हैं ना, कहीं ना कहीं किसी आप लोगों की अच्छी बात, हमारे स्टाफ की अच्छी बात, हमारी टीम की अच्छी बात, हमारे 2 डॉक्टर्स आज की तारीख में हर धरने में जो होता है ना, आमतौर पे कहते हैं कि कुछ लोग लग जाते हैं जिन भीड़ का ना कुछ वो नहीं होता, भीड़ का कुछ चेहरा नहीं होता। हमारे भीड़ के चेहरे के रूप में हमारे डॉक्टर हिमांशु, डॉक्टर, और साथ में डॉक्टर शांतनु, किसान यूनियन के कुलवीर सिंह राणा जी,
और साथ में हमारे स्टाफ के समस्त सहयोगी मसूद जी हैं हमारे, इन्होंने बड़ा हमें सहयोग किया। आप लोग भी हैं काशिफ भाई, और ठाकुर पूर्ण सिंह जी हैं, और समस्त किसान यूनियन है, इन सबका बड़ा सहयोग रहा। और सच की जीत हमेशा होती है। इस तरह से क्या रहेगा? हाँ, कोमल दीदी है, दीदी का बहुत सपोर्ट, कोमल दीदी जो है अल्टीमेटली बढ़ चढ़ के आगे लीड किया इन्होंने। और हमारी दीदी है जो सेवाएं दी यहाँ पर वो मिलेंगे लोगों को। सर सेवाएं लगातार मिलेंगी, और सेवाएं पहले से कोशिश करेंगे और बेहतर की तरफ जाएं हम लोग, और आप लोग सहयोग करते रहिएगा, बस मैं आपसे अपेक्षा करता हूँ। और इसके अलावा बस मैं आप सब धन्यवाद करूंगा आप लोगों के लिए। तालियां हमारे लिए, तालियां आप लोगों के लिए। भैया जीत आपकी भी है, ये जीत आप लोगों की भी है। आप लोगों ने बहुत जबरदस्त दिया। लोग कहते हैं नेशनल मीडिया चमकाती है। मैं ओपनली अपोज करता हूँ, नेशनल मीडिया कुछ नहीं करती। जो लोकल मीडिया है ना, लोग बोलते हैं यूट्यूबर आ गए, लोकल मीडिया वाले आ गए। मीडिया हमेशा, और आपने फिर साबित कर दिया कि आप अगर साथ है ना तो हम किसी को भी हरा सकते हैं। ठीक है, सारे नेशनल मीडिया में